कहानी। एक गांव में रामू और हरिहर नामक दो किसान रहते थे। हरिहर स्वभाव से बहुत भोला था, जबकि रामू बहुत चालाक और बेईमान व्यक्ति था। रामू हर रोज हरिहर को परेशान किया करता था। कभी वह हरिहर के खेतों में जानवर छोड़ देता, कभी मेड़ काटकर जुताई कर लेता। थक हार कर अंत में हरिहर ने रामू से कहा, रामू, तुम्हें अपनी बुरी आदतों को सुधार लेना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरे खेतों का नुकसान हो रहा है। रामू ने जवाब दिया, सुनो हरिहर, मुझ पर ज्यादा रौब झाड़ने की कोशिश मत करो। खेत चरते समय बैल थोड़ा दाएं बाएं हो जाते हैं तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे खेत में चराने तो जाता नहीं हूँ। अब भला जानवरों का मुंह कौन रोक सकता है? और मेरे मुंह मत लगना, वरना मैं यह नहीं देखूंगा कि तुम मेरे पड़ोसी हो। हरिहर को यह बात अच्छी नहीं लगी। हरिहर शाम को थका हारा घर को आया। आज वह बेहद दुखी था। भोजन के समय उसने भोजन भी बड़े अनमने ढंग से किया। उसको परेशान देखकर उसकी पत्नी कमली बोली, आज आप बेहद परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है, बताइए। हरिहर ने परेशान होते हुए कहा, दरअसल रामू ने हमारे खेतों का बहुत नुकसान कर दिया है। समझाने पर वह उल्टा जवाब देता है। मैं रोज रोज की किचकिच से तंग आ चुका हूँ। कमली ने हरिहर को समझाया, तुम परेशान मत हो। दुष्ट लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। तुम कल पंचायत बुलाओ, रामू की शिकायत करो। अब रामू को सबक सिखाना पड़ेगा। हरिहर ने वैसा ही किया जैसा कमली ने कहा था। दूसरे दिन गांव में पंचायत बैठी। दोनों तरफ की बात सुनने के बाद रामू को दोषी पाया गया। पंचों ने रामू से कहा, रामू, तुमने हरिहर के खेतों का बहुत नुकसान किया है। अब तक तुमने हरिहर का जितना नुकसान किया है उसका 5 गुना जुर्माने के तौर पर हरिहर को वापस देना होगा। पंचों का फैसला सुनकर रामू बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन पंचों ने उसकी एक न सुनी। उसे हरिहर को 5 गुना जुर्माना देना पड़ा। इसलिए कहा गया है कि 100 सुनार की एक लोहार की।